हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर अ पेरेंट तो तुम्हें अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो ना वो ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। सबसे पहले अगर तुम मेरी एज के हो और देख रहे हो या फिर तुम पेरेंट हो और देख रहे हो तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में, थेरेपी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, पेरेंटिंग में कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उसको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आई एम फाइन विथ इट। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एज अ ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, राइट। तो तुम मेरे ऑब्जर्वेशन को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आज हम ये बात कर रहे हैं कि जब तुम एक अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बनाते हो ना, तो मैं एक सच बात बताऊं क्या होता है। सबसे पहले तो चलो हम बेस से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, तुम अपने बच्चों से पूछ लेना, और जो मेरी एज के हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का हमेशा होता है जिसपे जो हमेशा सॉफ्ट बुली होता है। मतलब वैसा वाला बुली नहीं कि एकदम सब मार रहे हैं उसको, राइट। वैसा तो मेरे ख्याल से टाइम चला गया है, या आई डोंट नो, मैं जिस सराउंडिंग में हूँ वहाँ पे ऐसा मैंने नहीं देखा। बट सॉफ्ट बुली वो हमेशा होता है। समहाउ उस पर सारे जोक्स आते हैं, और चलो ये तो यारी दोस्ती में हंसी मजाक होता है, बट फॉर सम रीज़न उसको फाइट बैक करना नहीं आता। फॉर सम रीज़न वो बहुत ही सेंसिटिव है और वो हर बात पे रो देता है, राइट। अब रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। और पर इससे होता क्या है, जब तुम एज अ पेरेंट हो और तुमने तुम्हारे बच्चे को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखा है ना कि यहाँ मत जा, ये मत कर, तू अकेले मत आना वहाँ से, या वॉटेवर, तू रिक्शा मत करना, ये जो थॉट्स है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ज़माना ख़राब चल रहा है। भगवान ना करे तुम कब किडनैप हो जाओ, यू नेवर नो। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। बट सोसाइटी में ये आयरनी है, तुम जब तक तुम्हारे बच्चों को छोड़ नहीं दोगे ना, जब तक वो खुद गलती करके मुंह के बल गिर नहीं जाएंगे, वो तब तक नहीं सीखेंगे, वो तुम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अब अगर आप एज अ पेरेंट सोच रहे हो कि हाँ ठीक है हम पे डिपेंडेंट हो गए तो क्या गलत है, थोड़ा सा हार्श होगा सुनने में, बट इससे तुम्हारा बच्चा जो है ना वो बहुत सेंसिटिव बनता जा रहा है। उसको फाइट बैक करना नहीं आ रहा है, उसमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, और पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स हमेशा साथ भी तो नहीं रह सकते ना। जस्ट आप ये समझो कि कॉलेज में मान लेते कोई झगड़ा हो गया, एक लड़के को अपनी आवाज़ रखनी है, एक प्रोफेसर ने गलत किया, उसने पेपर में सही लिखा था फिर भी उसे मार्क्स नहीं दिए, तो वहाँ पे वो अपने पेरेंट को नहीं ला सकता, राइट। और चलो मान लेते पेरेंट को ला भी दिया, तो क्या वो जॉब में भी ये करेगा? जॉब में वो लड़का या वो लड़की अपने मम्मी पापा को लेके आएंगे क्या, आप इनसे, बॉस से बात करो, मुझे अप्रेजल चाहिए? यू कैन नॉट डू दिस, राइट। और अब पेरेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम एक्चुअली है ख़राब। लेकिन अब क्या है ना कि हम, नॉट हम, लेकिन पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरे बच्चे हैं, मेरा काम इनको बचाना है, राइट। एंड वो हमें हर छोटी बात पे बोलने लगते हैं कि शर्ट ऐसे मत पहन, जूते ऐसे मत पहन, बाल ऐसे मत रख, राइट। उनका इंटेंशन सही है, बट इससे हमारे साथ क्या हो रहा है हम खुद समझ नहीं पा रहे, हमारे पास खुद का ओपिनियन नहीं बन रहा है, और हम कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि हम अभी तक बड़े नहीं हुए, राइट। ये बहुत ही सच है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि नहीं नहीं हमारे शहर में, हमारे ऐसे सब में, वॉटेवर, हमारे गांव में, हमारे स्टेट में, सिटी में ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। ये हर जगह होता है, ये यूएस में भी होता है, इंडिया में भी होता है, हर जगह होता है, ये इंसान का स्वभाव है, ठीक है। बट
ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है उस बच्चे को। उस बच्चे को ये लगने लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ क्या। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारी हर गलती से हमको बचाना चाहते हैं। वो हमें थोड़ा बहुत बचा भी देंगे, बट वो हमेशा नहीं बचा पाएंगे। और अगर तुम बचा भी लोगे ना, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी पेरेंट को ये लगता है कि ये मेरा लड़का गलत डिसीजन या बेटी गलत डिसीजन लेने वाली थी, बट उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर सही डिसीजन लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात तो। बट वो डिसीजन तुम्हारे बच्चे का था ही नहीं, वो डिसीजन तुम्हारा था। तुम्हारे बच्चे ने कुछ नहीं सीखा है, अगर कुछ सीखा है तो तुमने सीखा है, ये सच है। क्योंकि जब तक तुम्हारा बेटा या बेटी, तुम्हारे बच्चे वो प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हेल्प करना बंद कर दें, बट इसका मतलब ये भी है कि हमको पता चले कि कब स्पेस देनी है, कब जगह देनी है। माइक्रो मैनेज बिल्कुल नहीं करना है, ये सोच के कि बेटा हमने तो बहुत गलतियाँ करी थी। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुमने जो गलतियाँ करी थी वो सेम गलतियाँ तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे। वो ज़रूर करेंगे और उनसे होगा ही। इंसान सबसे ज़्यादा अपनी गलती से ही सीखता है, और हमको वो स्पेस देना है हमारे बच्चों को कि वो गलती करे और वो उस गलती से सीखे। तो पेरेंट्स सोच रहे कि यार अब अगर ऐसा करना है तो हमारे पेरेंट होने का मतलब क्या, तो हम करें क्या। हमारा काम है बच्चे को कॉन्फिडेंस देना। भगवान ना करे अगर बच्चा कुछ गलत करके भी आता है ना, तो उसको अपने पेरेंट्स से डर लगना चाहिए कि यार मैंने ऐसा कर दिया है, घर पे डांट पड़ेगी। पर उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे घर वाले मुझे समझेंगे, मुझे सुनेंगे, मेरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। देखो, दो सिचुएशंस होती है जब तुम्हारा बच्चा आके तुमको कुछ, मान लेते कुछ गलत हुआ है उसकी लाइफ में, तो तुम्हारा बच्चा आके तुमको बताता है दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला जो ज़्यादातर होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, अब घर पे बताना ही पड़ेगा वरना कुछ नहीं हो सकता, अब बताना बहुत ज़रूरी है, अब बात हाथ से जा रही है, वॉटेवर। दूसरा रीज़न ये होता है कि यार घर पे बताता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम्हारा बच्चा तुमको पहले रीज़न की वजह से बता रहा है ना, तुम थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो, दैट इज़ अ फैक्ट। ओके, इस पे बुरा मत मानना प्लीज़, ये सच है। अपने बच्चों से पूछ लो, ये सच सही में है कि अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास एंड मोमेंट पे आ रहा है ना, इसका मतलब है कि उसको पता है कि अगर बता दिया तो घर पे एक बहुत टॉक्सिक झगड़ा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा इस इंटेंशन से आ रहा है कि घर पे बताता हूँ, थोड़ी डांट पड़ेगी, क्या हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सेकेंड रीज़न इज़ अ गुड वन कि तुम्हारे बच्चे को तुम पे भरोसा है कि नहीं मम्मी समझेगी, पापा समझेंगे। ऐसा होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में प्रॉब्लम है। और बस दिस इज़ जस्ट माई ऑब्जर्वेशन कि हम इस पे थोड़ा ध्यान दें कि हमारे सराउंडिंग में अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो वो किस इंटेंशन से आ रहा है और किस मोमेंट पे आ रहा है। क्या वो एंड मोमेंट पे आ रहा है कि वो स्टार्टिंग में आ रहा है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है।